माफी मांगो, क्षमा मांगो सार्वजनिक रूप से। जो तुमने नारी जाति का अपमान किया है, तो शायद तुमको माँ के श्राप से, तुम्हारे कुल को माँ के श्राप से मुक्ति मिले। नहीं, ध्यान रखना, यह श्राप तुम्हारा सदैव पीछा करेगा। तंत्र की शक्ति को तुमने जाना नहीं है अभी। आपने भोग की वस्तु समझ रखी है इस कन्याओं को। इनसे कहा था कि आप इस बात की गंध समाज में मत फैलाइए। जिन शब्दों का आप चयन बार बार कर रहे हैं, नारी जाति के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जगह मुंह मार के आती है तब शादी करती है, 6ठी जगह तो किसी की नहीं होती लड़की। आप बोलते हैं टेस्ट ड्राइव करती लड़कियां पहले, फिर शादी करती, बाद में बोलते हैं तो गांव की भाषा में बोला जाता है। गांव के लोगों को भी अपमान कर रहे हैं, गांव के लोगों को गंवार ही समझ रहे हैं। उसी गांव से निकल कर आए हो भाई। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे। तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है। आप उनके सब कुछ बन सकते हैं, आचार्य बन जाएं, गुरु बन जाएं, जो मर्जी है आप सब बन सकते हैं उनके। लेकिन सर्व समाज के लिए जो आप कोई बात कहते हैं, जिन्होंने आपको धोखे से मान लिया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने स्वयं मान लिया कि आप अवतार हो गए कृष्ण के। कभी अवतार का भी अवतार होता है, ऐसा मान लिया। इतना बड़ा भ्रम। अपनी चाल देखो भाई, चलने का रंग ढंग देखो। देखिए लोग आपके लिए किस भाषा का प्रयोग करते जब आप चलते हो ठुमक ठुमक के। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक के, उससे भी आगे कुछ है। आप वैसा चलते हैं ठुमक ठुमक के। क्या करें, आपकी स्मृतियां ऐसी आगे हैं। तो जब कोई नर और बचता है ना नारी बचता है, तो बहुत कुछ दिखता है। क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन आपको बड़ी पीड़ा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी, दरबार पर जो आपने लांछन लगाए हैं उसके लिए आप तैयार रहिए। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, और वैचारिक लड़ाई तो आपसे लड़ी ही जाएगी, उससे आप बचोगे नहीं। आप पूरी तरह दरबार की निगाह में हो, व्यवस्था की निगाह में हो। मुझे तो ये कहने में भी बहुत खराब लगता है कि जिस माँ ने आपको पैदा किया उसको भी आपने कलंकित कर दिया। अपने माँ के दूध का कर्ज भी आप अदा नहीं कर पाए। माँ के दूध का कर्जा अदा करने का अर्थ है कि पूरे नारी जाति का अपनी माँ की तरह सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना पूरी नारी जाति का। अगर ऐसा आप कर पाते तो आप अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते। बहुत दुख की बात है, ये कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकोगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप कोई भारत की नारियों से, भारत की बच्चियों से बहुत बड़ी कुछ पीड़ा है आपके अंदर, हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, गहरे में कोई पीड़ा आपको है, जो आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हो बच्चियों के लिए। तो ये जो पीड़ा आपकी है, इसका निवारण दरबार के पास है। आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है। भयानक स्मृतियां, आपकी महिला विरोधी स्मृतियां, बच्चियों की विरोधी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां आप में सबसे आगे है। इसलिए आपके सारे प्रश्न पूरे नारी समाज पर है। आप कहते हो
कि 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखी, वीडियो की, रखी मेरे पास। आप संविधान से ऊपर हैं, आप समाज से ऊपर हैं, आप देश से ऊपर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हो, बच्चियों पर प्रश्न उठाते हो कि स्कूल जाती हैं, टेस्ट ड्राइव करती हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। इस देश के अंदर पुराने समय से, पौराणिक काल से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, सब जगह स्वयंवर चुनने का अधिकार प्रत्येक कन्या को था। और इन सब स्वयंवर में बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं सम्मिलित होते थे। ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सम्मिलित होते थे। आप उनसे बड़े हो गए हैं। आप ताकीद कर रहे हैं कि लड़कियां अपना वर न चुने। पूरी भारत की नारियों की ओर से मैं आपको प्रत्येक जवाब उनकी ओर से देने के लिए एकदम तैयार हूं। जितनी क्षमता आपके अंदर, जितनी पीड़ा हो, जितनी भड़ास हो आपको नारी जाति के प्रति, उतनी आप निकाल सकते हो मुझसे। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जितनी क्षमता आपके अंदर, जितनी पीड़ा हो, जितनी भड़ास हो आपको नारी जाति के प्रति, उतनी आप निकाल सकते हो मुझसे। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये नारी शक्ति, ये मातृ शक्ति है, हमारी जननी है, ये जगत जननी है। आप अपनी माँ को कलंकित कर रहे हो ऐसे अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनल्स पर। केवल एक गौरी गोपाल सदन क्या आपने बना रखा है? 150 औरतें रखी, 100-200 खाना रोज खिला देते हो, कुछ उसको गाय को खिलाते तो दूध भी लेते हो बदले। उन महिलाओं को, उन माताओं को भोजन करा देने मात्र से आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि सब माताओं को आप गाली बकने लगे, उनका अपमान करने लगे। ये लाइसेंस किसने दिया आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, थोड़ा होश में रहिए। इस देश में हजारों हजार गुरुद्वारे हैं जहां प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, प्रेम से, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते तुम्हारी तरह। और तुम दूसरे से चंदा लेकर के